हरिओम हरिओम प्रभु जी। कल सिद्ध योगी शिवपुरी बाबा के समाधि स्थल पर जंगल में बैठकर आपसे बातें हुई और गंगा दर्शन भी हुआ। आज इसका पार्ट 2 आपके सामने है। मुझे पता था पार्ट 1 के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी, आई भी, क्योंकि प्रभु जी उसका आखिर का जो 15 मिनट का पार्ट था ना, वो टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी, इसलिए उसको अलग करना पड़ा। और लोग बहुत सजग और जागरूक हैं हमारे परिवार के कि उन्होंने इस पर बहुत सारे अपने कमेंट्स भेजे। ऐसे कमेंट्स मैं अपने तक रखता हूं, लेकिन आपको इस तरह के जब संवाद होते तो बता देता हूं। एक प्रभु जी ने कहा कि वो नेपाल के बाबा थे, हमारे भारत में तो बहुत सारे महापुरुष हैं। एक प्रभु जी ने कहा कि आपको नेपाल जाके जंगल में वहां पे बात करने के लिए ऐसी क्या विशेष बात थी, उनकी बातें जो आपने बताई उसमें तो हमें कुछ लगा नहीं। प्रभु जी ऐसा है कि कुछ बातें आप समझ लें कि जो सिद्ध परंपरा के संत होते हैं उनके लिए कोई बैरियर नहीं होते हैं। सारी पृथ्वी के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए वो काम करते हैं। देश और दुनिया, धर्म, जाति, समय सबसे परे होते हैं। वो धर्मातीत होते हैं, देशों से परे होते हैं, समयातीत होते हैं। आप देखिए हमारे जितने भी सिद्ध परंपरा के संत हैं, या तो वो दुनिया में गए या दुनिया के लोग उनके पास आए ज्ञान लेने के लिए। एक बात। दूसरी बात, वो शिवपुरी बाबा के बारे में जो बातें थी वो सत्संग में थी वहीं पर, लेकिन वो वीडियो उतने हिस्से की आवाज आप तक पहुंची नहीं, इसलिए उसे काटना पड़ा। अब आप कहेंगे उनमें क्या विशेषता थे प्रभु जी? अगर आप मेरा चिंतन सुने, मेरा अनुभव सुने, तो पिछले 2 सदियों में शिवपुरी बाबा अद्भुत, पूरी दुनिया के लिए योगी, सिद्ध योगी। कारण मैं आपको बताऊं कुछ। एक तो उनका परिवार मैंने आपको बताया था केरला में हुआ, नंबूद्रीपाद ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। और नंबूद्रीपाद जो ब्राह्मण होते हैं वो शंकराचार्य के वंशज हैं। आदि शंकराचार्य का भी उसी परिवार में जन्म हुआ था। और आपको पता होगा बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो पुजारी होते हैं वो केरल के उसी वंश के लोग होते हैं, उसी परंपरा से आए हुए लोग होते हैं जो बद्रीनाथ और केदारनाथ में होते हैं, और हम उनको रावल कहते हैं प्रभु जी। और उनका जन्म हुआ जुड़वा। और जन्म के साथ ही एक विशेषता थी कि जब इनका जन्म हुआ तो बच्चे रोते हैं। एक लड़का और एक लड़की थे, जुड़वा। बहन रोई, अस्वस्थ भी रही, और ये जन्म के साथ ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। लोगों ने कहा कि अभी तो शिशु का जन्म हुआ है और ये देखो ये तो मुस्कुरा रहा है। और उनके दादा ज्योतिषी थे, बहुत विद्वान ज्योतिषी थे। उन्होंने जब उसकी जन्म पत्री देखी ज्योतिष के हिसाब से, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत योगी आत्मा है, ये लोक कल्याण के लिए, पूरी दुनिया के लिए काम करेगा। और माता पिता से कहा कि तुम्हें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ ही ये वंश भी समाप्त हो जाएगा। ये भविष्यवाणी उन्होंने बचपन में ही कर दी थी। और दादाजी जब उनके अपना कार्य से हो गए, सन्यास ले लिया, तो वो सन्यास के लिए, इनका बचपन का नाम गोविंदा था प्रभु जी। और जब सन्यास ले लिया, वो नर्मदा जाके तपस्या करने लगे, तो बालक ने कहा मैं भी चलूंगा। और ये शायद 18 वर्ष की अवस्था पर चले गए। इनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। सारी संपत्ति उन्होंने अपनी बहन के नाम कर दी और बस चले गए ऐसे ही। और वहां तपस्या की, वहां उन्होंने सघन तपस्या की, वहां उन्होंने दादाजी को ही अपना गुरु बनाया, उनसे शिक्षा ली जंगल में। और जब उनके दादा का शरीर पूरा होने को हुआ तो
तो उनके पास बेशकीमती हीरे जवाहरात थे, क्योंकि वो तो राज दरबार में काम करते थे ना टीपू सुल्तान के। तो उन्होंने वो सारा कुछ इनको दे दिया। इन्होंने एक जगह बताते हैं कि गड्ढा खोदा, उसमें सब दबा दिया कि बखत जरूरत पर काम आएगा, और ये आ गए। और आने के बाद इन्होंने संन्यास दीक्षा ली, तब ये हो गए गोविंदानंद पुरी या गोविंदानंद भारती, ऐसे ही कुछ नाम था। मतलब संन्यास दीक्षा ली इन्होंने शंकर मठ से। और उसके बाद इनके दादाजी ने इन्हें कहा था कि सन्यासी को, परिव्राजक को विश्व परिक्रमा करनी चाहिए, विश्व भ्रमण करना चाहिए। ये शंकराचार्य जी ने भी कहा था, लेकिन शंकराचार्य जी को लोग के बातों को लोगों ने इन अर्थों में लिया कि हमें भारत की परिक्रमा करनी चाहिए पैदल। उनके दादा ने कहा तो मैं तो दुनिया की परिक्रमा करनी है पैदल। और प्रभु जी ऐसा ही हुआ। उन्होंने उस नर्मदा के जंगल में 25 वर्ष तक तप किया। जंगली जो भी कंदमूल फल खाते थे, जंगल के जानवर उनके दोस्त बन गए थे, और वही उनको बोध हुआ 50 वर्ष की अवस्था पर। मैंने आपको कई बार बताया है कि कई महान सिद्ध संत को उसी अवस्था पर जाकर बोध हुआ और वो लोक कल्याण के लिए निकले प्रभु जी। और उनको बोध कैसे हुआ ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कई संतों ने जो बोध वाली बातें की, जब मैं कहता हूं कि परमात्मा का बोध कैसे होता है, साक्षात्कार कैसे होता है, क्या भगवान स्वयं किसी वेश में आते हैं, क्या कोई विशेष घटना घटती है, उन्होंने बताया कि वो नर्मदा किनारे बैठे हुए थे। अचानक ऐसा लगा कि तेज सूर्य की रोशनी चारों तरफ, एक सूर्य की रोशनी जब वो पूरे पूर्णता पर होता है तो किस तरह की होती है, ऐसा लगा कि बहुत सारे सूर्यों की रोशनी, ऐसा प्रकाश चारों तरफ, और उनका शरीर उस प्रकाश में नहा गया और उनका रोम रोम उस प्रकाश से ऊर्जित हो गया। और उनके बाद उनके जीवन की दशा और दिशा बदल गई, उनका सोच बदल गया। जब मैं सुनता हूं ना बहुत लोगों के, उनको आत्म साक्षात्कार हो गया, उनको परमात्मा के दर्शन हो गए, बहुत लोग कहते हैं, हमें इस तरह की बातें करते, कई लोग कहते हैं हम अदृश्य स्थलों पर हुआ है, अदृश्य सत्ता हमारे साथ है। प्रभु जी, उसके जीवन के आचरण से पता चलता है, और उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है संसार में। जब आप पुरुषार्थ करते हैं तभी आप संसार के सांसारिक सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना होता है। 25 वर्ष तक उन्होंने जंगल में तप किया, और ये मैंने बहुत संतों की श्री मुख से सुना। मैं पूछता था कि कैसे होता है, भगवान कैसे दर्शन देते हैं, कैसे पता होता है कि हो गया। अभी ऋषिकेश में एक संत हैं, उनकी उम्र अभी 35 वर्ष के आसपास होगी, बड़े आत्मीय हैं हमारे। 5 वर्ष से घर पे निकल गए थे, नर्मदा किनारे उन्होंने पूरी नर्मदा की परिक्रमा की, और नर्मदा परिक्रमा करते हुए एक स्थान पर, एक शिव के स्थान पर उनके साथ भी यही घटना हुई। वो बैठे थे, अचानक उन्हें लगा तेज रोशनी, असहनीय सूर्य का असहनीय प्रकाश, ऐसा लगा कि शरीर जल जाएगा, और वो अपनी सुध बुध खो बैठे। बहुत देर बाद जब उन्हें होश आया तो उनके जीवन की दशा और दिशा उनको बदली नजर आई। छोड़ दिया उन्होंने, चले गए। उसके बाद हिमालय चले गए। ये हिमालय के बाद में आए, जंगल से बाहर निकले, बोध हुआ, उनको बोध हुआ, और वो हिमालय चले गए, जंगल के अंदर चले गए। कई वर्ष रहे जंगल में। उनसे मेरा मिलना होता है, ऐसा होता है प्रभु जी। और नर्मदा की परिक्रमा, जितने भी संत महात्मा सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में या तो नर्मदा में आसपास रह के तपस्या की, नर्मदा की परिक्रमा की, या हिमालय की परिक्रमा, या हिमालय में आए, यहां साधना की। जितने भी संत महात्मा महापुरुष मिलेंगे आपको, जो उच्च कोटि के होंगे, परम चेतन, उनसे आप बात करें, उनके बारे में जानें, या नर्मदा या हिमालय,
और नर्मदा, हमारे देश में केवल नर्मदा ही एक ऐसी नदी है प्रभु जी जिसकी परिक्रमा हो सकती है, बाकी किसी भी नदी की परिक्रमा नहीं होती है। नर्मदा सीधी निकली है ना अमरकंटक से और सीधे समुद्र में गई है 2000 किलोमीटर की यात्रा तय करके। तो आप यहां से जाते हैं, आप अमरकंटक से शुरू कर लेते हैं, महाकालेश्वर से शुरू कर लेते हैं, कहीं से भी कर लेते हैं, कई राज्यों की से होते हुए सीधे आप समुद्र में जाते हैं। समुद्र में जहां पे नर्मदा विलीन हुई होती है वहां स्टीमर है, नाव होती है। तो अगर आप गाड़ी से परिक्रमा करें या पैदल परिक्रमा करें तो प्रभु जी वहां जाने के बाद आपको वो नाव समुद्र से इस पार ला देती है नदी के, और फिर आप वापस आ जाते हैं। अमरकंटक से शुरू करते हैं, अमरकंटक आ जाते हैं, महाकालेश्वर से शुरू करते हैं तो महाकालेश्वर आ जाते हैं। जितने भी संत हैं, मैं लोगों से मिलता रहता हूं, सब ने मुझे कहा कि उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की। 4000 से ज्यादा किलोमीटर है। ऋषिकेश वाले स्वामी जी को लगे थे 11 महीने परिक्रमा करने में पैदल। आजकल लोग गाड़ी से भी कर लेते हैं, वो 1 महीने में हो जाती है और कम दिनों में हो जाती है। अब तो 14 दिनों में भी होने लगी है। जाते हैं, गाड़ी स्टीमर से पार करा देती है, फिर आप वापस आ जाते हैं। तो प्रभु जी, बात शिवपुरी बाबा की हो रही थी। तो शिवपुरी बाबा जब वहां से बोध होने के बाद निकले तो उन्हें अपने दादा की बात आई कि उनको तो पैदल विश्व की परिक्रमा करनी है, और निकल गए प्रभु जी। वो यहां से अफगानिस्तान गए, खैर अब्दर्रा होते हुए, और फिर वहां से पहुंचे मक्का गए। मक्का में तो उस समय प्रवेश नहीं था दूसरे धर्मों के लोगों को, लेकिन उन्हें अनुमति मिली, वो मक्का गए। और मक्का के बाद बताते हैं कि वहां से उनको जाना था जीसस की जन्मस्थली जेरूसलम भी गए, और वहां तो लंबा रेगिस्तान होता है प्रभु जी। तो 800 किलोमीटर पैदल रेगिस्तान की यात्रा करके वो पहुंचे, और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया की परिक्रमा की। हम कहते हैं ना कि हमारी पृथ्वी जो गोल है विषुवत रेखा से विषुवत रेखा तक, तो उसकी मैंने आपको कल बताया भी था, तो लगभग 25,000 मील का मतलब किलोमीटर में लगा लीजिए, उतनी है। उससे ज्यादा परिक्रमा उन्होंने पैदल की। इस भूमि में 80% भाग उन्होंने किया पृथ्वी का। बाकी जो सुविधाएं साधन मिले उन्हें मिले, लेकिन बाकी उन्होंने पैदल किया। ऐसे संत थे शिवपुरी बाबा, 137 वर्ष तक सोचिए रहे, और जिस देश में भी गए उस देश के शासक ने उनका सम्मान किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय योगियों की, उनकी सिद्ध परंपरा की, उनकी साधना की, जो लोग लोगों के बीच में रहते थे उनका ये सम्मान होता था। लोग उनसे मिलते थे, उसका कारण क्या था? ज्ञान तो अलग बात है, बाद में पता चलेगा। उनका ऑरा, उनके आभा मंडल का विकिरण, उस विकिरण में लोग आते थे, उसका चुंबकीय आकर्षण होता है, और लोग उसके उस ऑरा के आबद्ध होके उनके शरणागत हो जाते थे। कितने लोगों से वो मिले। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने उनका स्वागत किया, उन्हें बुलाया, और नाट शॉ से मिले। कितने लोगों से मिले, मुझे नाम इस समय याद नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वहां भी वीडियो बताया था, लेकिन वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचा। आपके जो कमेंट आए तो मैंने कहा एक बार संक्षेप में मैं आपको पूरी बता ही दूं। तो उन्होंने दुनिया के तमाम देशों की यात्रा की। आप समझ लीजिए पृथ्वी का 80% हिस्सा उन्होंने कवर किया। और इंग्लैंड जब गए तो महारानी थी उस समय, ये बात होगी 1896-97 की बात होगी, शायद 96 की, जो भी होगी। और महारानी ने उनको बुलाया, और महारानी ने उनसे, उनके पति की जब मृत्यु हो गई थी तो वो जानना चाहती थी कि मौत का रहस्य क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है। वो घबरा गई थी, भयभीत हो गई थी, और उन्होंने कहा बाबा जी से कि अब आप यहीं रहो शाही महल में हमारे शाही अतिथि की तरह, मुझे आपसे जानना है, समझना है। ये होता है प्रभु जी। और वो मेरे ख्याल से 4 वर्ष तक वहीं रहे, शाही अतिथि के रूप में रहे। वहां लोगों से मिले, वहां कई लोगों से, विल्किंसन से और बहुत लोगों से मिले।
और वहां से फिर वो यात्रा करके फिर वो आ गए इधर नेपाल की तरफ आ गए। और नेपाल से उन्हें लगा कि एक बार उन्हें अपने घर जाना है, क्योंकि 70 वर्ष हो गए थे, यानी 18 वर्ष पे निकल गए थे और अभी उनकी 88 वर्ष की लगभग अवस्था होगी। तो उन्होंने कहा मुझे तो अपने घर जाना है, एक बार पता करना है। तो वहां से केरल गए प्रभु जी, कोई नामो निशान नहीं, पता ही नहीं चला। संपत्ति थी जो बहन को देकर आए थे, न बहन थी, न उनका पति था, न कोई वंशज था, न कोई परिवार था, कोई भी नहीं था। दादा ने बचपन में ही बता दिया था। तब उन्होंने वो सारी संपत्ति बेच दी, लोक कल्याण में उसको जो भी किया उन्होंने उसकी किया, और फिर वो चले गए नेपाल। योगियों के आराध्य शिव होते हैं, आदि शिव प्रभु जी आदि शिव होते हैं योगियों के आराध्य। योग मार्ग जो है, भक्ति ज्ञान कर्म योग। तो वो पशुपतिनाथ गए दर्शन करने के लिए, और पशुपतिनाथ जाते ही उन्हें लगा कि बस अब तो यही स्थान है मेरे लिए। 90 वर्ष की अवस्था हो गई थी, सोचिए आप, भ्रमण करते करते पहुंच गए। और वहां पर पशुपतिनाथ में उन दिनों ये व्यवस्था थी, कोई भारतीय साधु 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं रह सकता था वहां। लेकिन उन्हें वहां कोई परिचित मिल गए, विल्किंसन शायद कोई राजदूत थे ब्रिटेन के, उनको मिले हुए थे वहां महारानी के, जब वो अतिथि में थे। उन्होंने फिर उनके रहने की सारी व्यवस्था की, और राजा से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। और प्रभु जी वो एक पहाड़ी पर जाके बैठ गए, उस पहाड़ी का नाम था शिवपुरी पहाड़ी। उसके बाद आर्मी है उनका सब, और पहाड़ी पर बैठ गए और वहीं जाके उनको जगह वो दे दी गई, वहीं वो रह गए, वहीं उनकी साधना स्थली हो गई। और वो गोविंदानंद जी से शिवपुरी बाबा हो गए। वो राजदूत आता था, बताया उसमें कि हर संडे को आके वो सेवा करता था, आश्रम की साफ सफाई करता था, स्वामी जी के प्रति शरणागत था। ये औरा होता है संत महात्माओं का प्रभु जी। अब आप कहेंगे मेरा क्या है? जैसे ही प्रभु जी मैं वहां गया और विष्णु जी से मैं मिला, मैंने आपको कल बताया था उनके बारे में कि विष्णु जी के पिताजी जब बाबा जी वहां पहुंचे तो पूरे जीवन उन्होंने उनकी सेवा की, उनके साथ रहे, उनका सानिध्य मिला। और विष्णु जी को बचपन से ही उनका दर्शन हुए और उनके सामने ही उनका शरीर पूरा हुआ। तो प्रभु जी जब मैं वहां गया उस पहाड़ी पर, तो वहां की ऊर्जा ऊर्ध्वगति, बैठते ही ऐसा लगता था कि आपको उस ऊर्जा में ने आपको आत्मसात कर लिया। आज भी है। मैं बहुत कम लोगों से कहता हूं किसी स्थान के बारे में, लेकिन अगर आप लोग नेपाल जाएं, पशुपतिनाथ जाएं, तो थोड़ा सा समय निकाल के उस शिवपुरी पहाड़ी पर, शिवपुरी बाबा के समाधि स्थल पर जरूर जाएं। वहां बैठे थोड़ी देर, समाधि स्थान पर बैठे। उनके समाधि स्थान में जैसे प्रवेश करते हैं, एक शिवलिंग बना हुआ, जाते ही बैठे वहां, मौन बैठे, साधना करें। बाबा जी बहुत समय मौन रहे, बोलते बहुत कम थे। उस जंगल में भ्रमण करें, जंगल में रहें थोड़ी देर। जब पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं और दर्शन करते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल के वहां जरूर जाइए, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। मैं खास तौर से साधकों के लिए कह रहा हूं। मुझे तो प्रभु जी महसूस हुआ, मुझे तो वहां बिना जाए महसूस हुआ। तभी मैं तो उनके घर में था विष्णु जी के, और मैंने उनसे कहा कि मैं तो वहां जाना चाहता हूं। उस जंगल की पूरी ऊर्जा है, उस जंगल के वृक्ष ऐसा लगता है कि देव हैं, ऋषि हैं। जहां बहुत सिद्ध चंद परम चेतन आत्माएं जहां होती हैं, वहां के वृक्ष भी जो है ऋषि तुल्य होते हैं। कभी ऋषियों ने साधना की होती है उन वृक्षों के समीप, और वो वृक्ष वर्षों सदियों पुराने होते हैं प्रभु जी। शिवपुरी बाबा की अगर शिक्षाओं को देखें तो उनकी किताब है पूरी। एक जे बैटन ने एक पुस्तक लिखी है शिवपुरी बाबा और उनकी शिक्षाओं को लेके। वो लंदन से आया था बाबा जी से मिलने के लिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने उसके पूरे सार के, उनका ज्ञान क्या है, उनका था स्व अनुशासन, स्वधर्म का पालन कर, स्वधर्म को समझ लें, अपना अनुशासन, शरीर का अनुशासन, मन का अनुशासन, आत्मा का अनुशासन। इंद्रियों को नियंत्रित रखें, शरीर को करें, शरीर पौष्टिक बने। अब शरीर के अनुशासन में सब आ जाएगा, खान पान, व्यवहार, कर्तव्य, इंद्रियों का नियोग, नियंत्रण,
हर व्यक्ति का अलग अलग है, हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे। उन्होंने कोई शिष्य बना के कोई धर्म, कोई विचारधारा कोई बना, वो कहे बस एक को मान लो, किसी को भी। इतने सारे देवी देवता, सारे रास्ते सब वही हाईवे पे जाने के हैं, सब उस प्रकाश पुंज में जुड़ते हैं। आप किसी एक को पकड़ लीजिए, भ्रमित ना हो। हम लोग भ्रम में जी रहे हैं, इसकी भी पूजा, इसकी पूजा नहीं अच्छा लगा, इसकी नहीं अच्छा लगा, इसका। एक को पकड़ लो और हर व्यक्ति का अपनी स्थितियां हैं, अपनी परिस्थितियां हैं, अपना जीवन है, अपने चारों तरफ का वातावरण है, उसमें देख लें कि उसमें आपका धर्म क्या है। हर व्यक्ति अगर अपने धर्म का पालन करने लगे, अपना अनुशासित हो जाए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, बस रास्ता मिल जाएगा। इतनी छोटी सी उनके ज्ञान का सार है, लेकिन ये गागर में सागर की तरह है प्रभु जी। इसके बाद शरीर के बाद मानसिक अनुशासन, मन को वश में रखें, मन को नियंत्रित करें। आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, ऐसा है प्रभु जी। मन को, और जब मन नियंत्रित हो जाएगा तो बुद्धि फिर जो है जोड़ तोड़ नहीं करेगी। फिर आप अंदर जाएंगे, अंदर क्या है प्रभु जी, वो तो पूरा पात्र को खाली रखना है। मन में जैसे ही विचार रहित होंगे, विकार रहित होगा, तो अंदर का पात्र तो अपने आप खाली हो जाएगा। हमारे अंदर जो कोलाहल भरा हुआ है ना, जो मैंने आपको कुछ प्रक्रियाएं बताई थी कि उस कोलाहल को शांत करने के लिए मन का निरोध करेंगे धीरे धीरे। उसके लिए प्रक्रियाएं बताएंगे, पैकेज बताया है जो माइकल वाला। तो ये है प्रभु जी शिवपुरी बाबा की। और चूंकि वो 15 मिनट का एक है सांसारिक बातों को लेके कि हमें संसार में अपनी इच्छाओं को वो रखना चाहिए, वो सुन लीजिए साथ में। फिर किसी नए विषय पर, किसी नई यात्रा के साथ